हैप्पी भाई दूज दोस्तों। कल भाई दूज है और बात अब ये आती है कि हमने धनतेरस से लेकर उससे पहले करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली और उसके बाद आपका आ गया क्या क्या ये आ गया आपका गोवर्धन, और गोवर्धन के बाद आ गया आपका भाई दूज। तो दोस्तों आखिर बात ये आती है कि भाई दूज भी हो गया, सारे त्योहार मना लिए हमने, लेकिन दोस्तों बात यह आती है कि जो पूजा में हमने सामग्री ली उसका क्या करें। दोस्तों उसका क्या करना है वो आज हम जानेंगे कि यदि इन त्योहारों पर हमने जो पूजा में सामग्री काम ली उनको यदि हमने ऐसा उपाय किया ढंग से तो नवग्रह शांति, धन धान्य और मां लक्ष्मी की हम पर कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि उन पूजा सामग्री का क्या करें। दोस्तों हाल ही में करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज और त्योहार का महापर्व हमने मनाया है। पूरे भारत में इन त्योहारों को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोगों ने विधि विधान से पूजा करते हुए भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। इस दौरान घरों में पूजा पाठ का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही इसे सफल बनाने के लिए कई प्रकार की पूजा सामग्री को भी काम में लिया जाता है। कुछ लोग त्योहारों के बाद पूजा के सामान को बिना सोचे समझे फेंक देते हैं, लेकिन यह भूल आपको नहीं करनी है, उचित नहीं है, क्योंकि वो भगवान पर चढ़ाया हुआ है, वो सामग्री है। तो क्या करें उसका, कहां रखें उसको, तो उसका सामग्री वाइज क्रम से आपको बताया जाएगा आज के इस वीडियो में। ध्यान से सुनिएगा कि कौन सी सामग्री का क्या इस्तेमाल किया जाना है। माना जाता है कि पूजा की सामग्रियों को फेंकने से कुछ अपशकुन होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में पूजा के बाद पूजा सामग्री को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो अन्य तरीकों से भी सामग्री को रखा जा सकता है। अब बात करते, देखिए, यदि आपके आसपास कोई नदी या कोई प्रवाहित जल का स्रोत है तो आप वहां पर इनको प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो क्या करें, इसका क्या उपाय है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम वही चीज जानने जा रहे हैं कि आखिर उस सामग्री का क्या करें। दोस्तों पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली हर सामग्री का अपना अपना महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन पूजन सामग्री के इस्तेमाल से घर में सुख समृद्धि लाई जा सकती है। आइए आज हम जान लेते हैं इसके बारे में कि कैसे किसका उपाय करना है। पूजन सामग्री का उपयोग, हिंदू धर्म में पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली हर सामग्री का अपना ही अलग महत्व होता है। पूजा में रोली, अक्षत, फल, फूल, नारियल और लौंग का अपना एक अलग ही महत्व है। दोस्तों इन पूजन सामग्री के बिना कोई भी पूजा पाठ या हवन अधूरा माना जाता है। दोस्तों अक्सर पूजा के बाद थोड़ी बहुत पूजन सामग्री बच जाती है। आमतौर पर लोग बची जो पूजन सामग्री है को या तो मंदिर में रख देते हैं या फिर बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं। ज्योतिषियों की माने तो बची हुई पूजन सामग्री का इस्तेमाल जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों कैसे करें। दोस्तों हर पूजा पाठ में कुमकुम का इस्तेमाल होता है। अगर पूजा के बाद यह रोली बच जाती है तो घर की सुहागिन महिलाएं इसे अपनी मांग में लगा सकती है। ऐसा करने से उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में कोई नई चीज खरीद कर ला रहे हैं तो उसका पूजन भी पूजा की बची हुई रोली से करना अति शुभ माना जाता है। ये तो या रोली का। अब है फूल बच गए तो क्या करें। पूजा के बाद अगर फूल बच गए हैं तो उन्हें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। पूजा के बचे हुए फूलों को एक माला में पिरोकर उसे घर के मुख्य द्वार पर बांध दे। जब यह फूल पूरी तरह सूख जाए तो उन्हें अपने घर के किसी गमले में डाल दे, उससे नए पौधे उगाएंगे। दोस्तों
पूजा की थाली में अगर चावल मतलब अक्षत बच जाते हैं तो उसे अपने घर में रोज इस्तेमाल होने वाले गेहूं या चावल में मिला दें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और घर में बरकत तो होगी ही, धन और धान्य हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, पूजा पाठ में सुपारी का भी अलग महत्व है और महत्व अत्यंत है सुपारी का। पूजा के दौरान अक्सर पान के पत्ते पर सुपारी रखी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा खत्म होने के बाद इस सुपारी को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दे। ऐसे करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि माना जाता है कि मां लक्ष्मी का यह आशीर्वाद है। दोस्तों, दिवाली की पूजा करने के बाद लोगों के मन में अक्सर यह असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि पूजा के इस्तेमाल में लाई गई चीजों का क्या किया जाए। ये तो बच गई, अब जो लाई गई चीज उनका क्या करें। दोस्तों, इन चीजों को कैसे समेटना चाहिए। हिंदू धर्म में दिवाली का सबसे खास स्थान है। दोस्तों, प्रकाश का पर्व होने के साथ साथ इस धन धान्य का त्योहार भी माना जाता है। ऐसे में दिवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा करने की मान्यता है तथा दीप जलाकर लोग पूरे विधि विधान के साथ इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। पर उनके मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि पूजा के बाद जो उन पर चढ़ाई गई है, पहले तो हमने जाना जो बच गई, अब उनके पर जो चढ़ाई गई है उनका हम क्या करें चीजों का। तो दोस्तों, दिवाली के दौरान कई ऐसी चीज है जिनका इस्तेमाल किया जाता है, परंतु उसे कभी विसर्जित नहीं करना चाहिए। और कुछ चीज ऐसी है जिन्हें तिजोरी में रखने से धन धान्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, जान लेते हैं क्या रखना है हमें तिजोरी में और किस चीज का क्या करना है। तिजोरी में रखने से होती है धन धान्य की वृद्धि। दिवाली की रात पूजा करने के तुरंत बाद सामग्रियों को नहीं उठाना है, वहां से सामग्री उठाना नहीं है। तो बताया जाता है कि सबसे पहले पूजा के मौके से गोमती चक्र, जो हमने आपको बताया था पूजा के अंदर हमने रखे हैं, और कोड़ी को, गोमती चक्र और कोड़ियों को किसी लाल रंग के कपड़े में लपेटकर उठाकर उसे अपने घर की तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन का सदैव आगमन बना रहता है। इसी कोड़ी और गोमती चक्र को हर साल पूजा में इस्तेमाल करने में भी काम में लिया जा सकता है। इसे इस्तेमाल पुनः कर सकते हैं। पूजा में चढ़ाई गई दक्षिणा को भगवान के लिए कुछ खरीद सकते हैं। यदि मैं कुछ दक्षिणा चढ़ाई है तो हम उससे कुछ खरीद कर भगवान के लिए रख सकते हैं मंदिर में। इसे गरीबों में बांट सकते हैं या किसी मंदिर के दान पेटी में भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि को लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। माता लक्ष्मी या भगवान श्री गणेश की तस्वीर को मौली समेत घर के मंदिर में रख देना चाहिए। जो मूर्ति वहां हमने पूजा के लिए रखी थी उसे हम मौली समेत वहां पे मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। कौन सी चीज है इसको विसर्जित नहीं करना है। पूजा के दौरान इस्तेमाल में लिए गए नारियल को कभी भी विसर्जन नहीं करना चाहिए। क्या होता है उससे? दोस्तों, इसका इस्तेमाल प्रसाद के रूप में किया जा सकता है। हम प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं लोगों को, इसे लोगों के बीच बांट देना चाहिए। पूजा के दौरान इस्तेमाल किए गए अक्षत को किसी पक्षी को खिला देना चाहिए। उन्होंने बताया, मतलब ज्योतिषियों ने बताया है कि ऐसा करने से नवग्रह की शांति होती है। इसके अलावा पूजा में जितनी भी सामग्री इस्तेमाल में लाई जाती है सभी में मंत्रोच्चार होता है। हम मंत्र करते हैं, आरती करते हैं तो मंत्राचार के दौरान वो शुद्ध हुई होती है और वह सारी सामग्री सिद्ध हो जाती है, सिद्ध हो गई हो। ऐसे में उन चीजों को कहीं भी फेंकना या विसर्जित करना मना है और नहीं करना चाहिए, अशुभ होता है उससे, बल्कि उसका इस्तेमाल कर लोग धन धान्य और सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज हुई। अब दोस्तों बात आती है कि यदि हम इनका उपयोग, जो चीजें बची है, कौन कौन सी चीजें बची है उन सबको हम सूची के अनुसार जान लेते हैं। कुछ का तो हमने जान लिया, अब बाकी का हम ऐसे जानते हैं कि किन चीजों का क्या उपयोग हमें करना है, कहां पे हम उपयोग लाएंगे तो हमारे लिए शुभ होगा। दोस्तों, ऐसे में यदि हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहले आता है कुमकुम या रोली जिसको हम बोलते हैं।
दोस्तों पूजा के दौरान बहुतायत से उपयोग किए जाने वाली सामग्री है कुमकुम। दोस्तों पूजा के दौरान कुमकुम लगाया जाता है, इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि पूजा के बाद आपके पास कुमकुम बच गया है तो स्वागिन महिलाएं इसे अपनी मांग में भी भर सकती है और यह अखंड सौभाग्य का प्रतीक है और उनका कहा जाता है कि ऐसा करने से उनका सौभाग्य अखंड बना रहता है। फिर है फूल माला। दोस्तों त्योहार ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी घर में फूल माला भगवान को चढ़ाई जाती है। दोस्तों ऐसे में पूजा करने के बाद आप फूल माला को खोलकर उसके फूलों को बगीचे में डाल दें तो उससे क्या होगा, नए पौधे उगाएंगे। दोस्तों एक तो आपको विसर्जन की जो आशंका है वो खत्म हो गई, उसका भय खत्म हो गया। दूसरा उससे नए पौधे उगाने में हमारा सपोर्ट मिला प्रकृति के लिए। तो दोस्तों दोनों काम हो गए। अब हम माता की चुनरी का क्या करें? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि माता को जो हमने चुनरी पहनाई है उसका क्या करें। दोस्तों आमतौर पर पूजा के दौरान माता रानी को चुनरी चढ़ाई जाती है, ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आपके पास माता की चुनरी है तो आप इसे घर की अलमारी में रख सकते हैं। यदि चुनरी बड़ी है तो आप इसे किसी पूजा के कार्यक्रम में मां के आशीर्वाद के रूप में भी ओढ़ सकती हैं। दोस्तों इसे किसी को देना नहीं है क्योंकि माना जाता है इसको देने से घर की धन संपदा बाहर चली जाती है। तो आपको करना क्या है, या तो इसे अलमारी में रख दें, छोटी है तो क्या होगा, आपके पास नए वस्त्र आभूषण आते रहेंगे। और यदि बड़ी है तो आप इसे मां के आशीर्वाद के रूप में पहन भी सकते हैं जब कोई शुभ अवसर हो आपके घर में। तो उसके बाद बात आती है सुपारी का क्या करें। एक सुपारी रखी जाती है पान के ऊपर, उसकी पूजा के में बहुत ही महत्व है उसका। दोस्तों इसे बहुत लाभकारी माना जाता है सुपारी को। पूजा के बाद आप सुपारी को एक लाल कपड़े में बांधकर एक सुरक्षित जगह पर जहां पर आप धन रखते हैं उस पर रख सकते हैं। उससे आपका धन बना रहता है, उसका आगमन होता रहता है। नारियल, अब नारियल का क्या करें? नारियल हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा काम आने वाली वस्तु है कुमकुम की बात। तो क्या करें नारियल का? दोस्तों हिंदू धर्म में पूजा में नारियल का रखा जाना सबसे शुभ माना जाता है। इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। यदि नारियल प्रसाद के तौर पर चढ़ाने वाला नहीं है, कहते हैं कि वो कई बार धूप निकल जाती है अंदर से, तो इसे जल में प्रवाहित कर देना उचित माना जाता है। नहीं तो आप मंदिर में जहां पर धूप तैयार किया जाता है वहां पर भी आप उनको दे सकते हैं मंदिर में जाकर। अब है बहुत सी चीजें हैं जैसे चावल है, फूल है, कुमकुम है, धनिया है, उनको कहीं रखने के बजाय कपड़ा, लाल कपड़ा ले, लाल कपड़े में चांदी का सिक्का, चावल, फूल, कुमकुम और धनिया को डालकर बांध ले। बांधने के बाद पोटली को हाथ में लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें और प्रणाम करके उसको तिजोरी में रखते हैं। दोस्तों नदी और तालाब में क्या विसर्जित करना है वो जान लेते हैं। यदि लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति और सभी चढ़े हुए फूल, बेल पत्र, दुर्वा और अक्षत को भी लाल कपड़े में रखें। रखने के बाद मां लक्ष्मी से प्रणाम करें और कहें कि मां लक्ष्मी विधि पूर्वक 5 दिन की पूजा के बाद हम आपके मूर्ति को जल में विसर्जित करने जा रहे हैं। तो आप क्या है, यदि आप मूर्ति मिट्टी की है तो विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन कहां? यदि आपके घर के आसपास कोई प्रवाहित जल हो, जल का प्रवाह हो, निरंतर होता रहता तो आप वहां कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप यही हमारे घर में गणपति जी गणपति पूजन विधि के साथ विराजमान हो और अपनी कृपा बनाए रखें। इसके अलावा प्रणाम और निवेदन के बाद मूर्ति और फूल अक्षत को किसी जलाशय में जो निरंतर बह रहा हो वहीं विसर्जित करना है, नहीं तो अपने घर में ही रख ले। ध्यान रखें कि पानी शुद्ध और साफ हो, आसपास किसी प्रकार की गंदगी ना हो, क्योंकि वो सिद्ध है वो चीजें हो, नहीं तो माता लक्ष्मी अत्यंत नाराज हो जाती है। यदि आपके आसपास जलाशय, नदी, तालाब नहीं है तो आप किसी गमले में थोड़ी मिट्टी डालकर उसमें ही फूल अक्षत को रखें और मूर्ति को भी रखकर पानी डाल दें। पानी डालकर और मिट्टी डालें और अच्छे से गलाकर उसमें कोई पौधा लगा सकते हैं। इससे चढ़े हुए पूजन सामग्री और मूर्ति का अपमान भी नहीं होता है। दोस्तों कई उपाय हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो करें, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखना है। उसके बाद सोने चांदी की मूर्ति का क्या करें? सोने चांदी की मूर्ति बच गई तो उसका क्या करें? दोस्तों उसका भी उपाय है। क्या करना चाहिए उसका?
उसका उपाय यह है कि बहुत से लोग पूजन के बाद मूर्ति का दान करते हैं, लेकिन आप दिवाली पूजन किए हुए मूर्ति का किसी को दान ना करें, उसे अपने पास ही संभाल कर रखें। दोस्तों, सोने चांदी की मूर्तियों को पहले गंगा जल में स्नान करवा ले, फिर उसे दोबारा मंदिर और तिजोरी में स्थापित कर दें। दोस्तों, ध्यान रहे, मूर्तियों को दोबारा तिजोरी और मंदिर में रखने से पहले विधि विधान से पूजा कर ले और मां लक्ष्मी को प्रणाम कर ले, उनका आशीर्वाद ले लें। दोस्तों, उसके बाद है हमें अक्षत और फूल विशेषकर उनके साथ ऐसा भूलकर भी नहीं करना है। कैसा नहीं करना वो जान लेते हैं। दोस्तों, क्या नहीं करना है, दीपावली पूजन के बाद बहुत से लोग मूर्ति और अक्षत फूल को पेड़ के नीचे रख देते हैं। मंदिर के पास कोई भी पेड़ वहां किया जाता है, लेकिन ये गलत है। दोस्तों, बता दें कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी अत्यंत नाराज होती है। दोस्तों, ऐसा करने से मनुष्य परेशानी में पड़ सकता है और मां लक्ष्मी घर से चली जाएगी और 5 दिन का यह दीपावली का पूजन निष्फल हो सकता है। चाहे आपने कितनी मेहनत से किया हो ये काम, लेकिन निष्फल होने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। इसके अलावा सूर्यास्त के समय या उसके बाद भी विसर्जन ना करें। उसका विसर्जन सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप घर में ही काम में लें। जैसे अक्सर चावल बच गए तो उसको क्या करना है, हमारे धन धान्य वाली जो है, जैसे कोई जहां पे हम गेहूं चावल रखते हैं वहां पर हम उसमें मिक्स कर सकते हैं, उससे हमारे घर में धन धान्य बना रहेगा। उसके अलावा यदि हमारे घर में फूल बच गए या हमने जो चढ़ाए वो फूल हम क्या करें ये सोचना है। माला हमने माँ को चढ़ाई, अर्पित की, उसका क्या करें, तो हमें करना क्या है, उसके जो फूल हैं उनको हम माला को खोल कर और उन्हें किसी गमले में डाल दें या पार्क में डाल दें, तो वहां पे नए पौधे उगाएंगे और उससे हमारा पर्यावरण को बचाने में हमारा योगदान भी होगा। उसके बाद कुमकुम, तो एक बार पुनः बता देते हैं, कुमकुम को यदि महिलाएं अपने श्रृंगारदानी में रखकर रोजाना सिंदूर के रूप में मांग में भरती है तो माना जाता है उसका सौभाग्य अखंड बना रहता है। तो दोस्तों, ये चीजें हैं जो कि हमें जाननी है। दोस्तों, हम छोटी सी गलती करके जो हमने जो किया है, सारा कुछ भगवान की पूजा पाठ श्रद्धा निष्ठा विश्वास के साथ की है, वो सारी निष्फल हो जाती है। उसे निष्फल होने से रोकने के लिए हमें ये सब कुछ करना है। हमें करना यह है कि हमें उन सब को जो हमने बताया है उनके साथ व्यवहार करना है। नारियल का हमें क्या करना है, नारियल का हम चाहें तो सबको बांट दें। अब त्योहार गया उसके बाद बांट सकते हैं, लेकिन बच गया या कोई वो नारियल ऐसा है कि जो प्रसाद के रूप में काम नहीं आ सकता, तो हम क्या करें, या तो हम प्रवाहित कर दें या हम क्या करें, मंदिर में पूजा जब होती है, जब धूप तैयार होती है उसके अंदर हम दे सकते हैं। पैसा बच गया तो क्या करें, पैसा बच गया तो हम हमारी तिजोरी में रख सकते हैं, या हम दान पेटी में डाल सकते हैं, या हम भगवान के लिए ही कोई उनकी पोशाक, कोई उनकी मुरली, कुछ भी खरीद कर हम हमारे घर में ला सकते हैं। ये सारी चीजें हैं दोस्तों। और यदि ये भी नहीं करना चाहते तो गौ माता के लिए गुड़, कुछ आपका अनाज वो लाकर गौ माता को खिला दें, ये भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी को इधर उधर रखने की जरूरत नहीं है उन चीजों। सुपारी बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली कुमकुम और सुपारी है। तो सुपारी को क्या करें, सुपारी, गोमती चक्र और लौंग और धनिया जो हम माता को अर्पित करते हैं, माता को चढ़ाते हैं, तो हम उन सबको बांध कर हमारी तिजोरी में रख दें। और जब भी जरूरत हो तो हम देखेंगे तो हमें एक विश्वास है, एक निष्ठा है कि यदि हम रखते हैं तिजोरी में तो हमारा धन मतलब बढ़ता जाता है, बढ़ता है, उससे हमारे घर में बरकत होती है। तो ऐसा मानते हैं। तो दोस्तों, हम क्यों ऐसी गलती करें कि जिससे बरकत ना हो। हमें वो सारे काम करने हैं जो कि हमें एक जो पूजा की है हमने उसका फल मिले। तो दोस्तों, इस फल को प्राप्त करने के लिए हमें सारे कुछ काम करने हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कि हम क्या करें पूजा सामग्री का जो बच गई है और जो हमने मां को अर्पित की है। तो दोस्तों, उन्हें हमें विसर्जन नहीं करना है, न हमें उसे किसी तरह का कोई मिसयूज करना है जिससे कि मां लक्ष्मी है आपकी नाराज हो जाए। तो उससे बचने के लिए हमें ये सारा करना है। दोस्तों, एक चीज और बता दें, हम किसी राशि में पढ़कर ना रहें। दोस्तों, राशि कर्म से चलती है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसे हमारी राशि बनेगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म कीजिए फल की चिंता ना करें। दोस्तों, कर्म करना है हमें, जैसे हमारे कर्म होंगे भगवान वैसा ही हमें फल देगा।
यदि हमने पूजा निष्ठा, विश्वास और भक्ति के साथ किया तो दोस्तों हमें निश्चित रूप से उसका फल मिलना है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि ये पूजा विधि का हमें क्या करना है, पूजा सामग्री का क्या करना है जो बच गई है, तो उन सबको हमने जाना और उनका वही उपयोग हमें करना है। तो दोस्तों आज हमने जान लिया, लेकिन दोस्तों कल हम एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और वो होगा देव दिवाली क्या है और देव दिवाली क्यों मनाई जाती है, किसके उपलक्ष्य में मनाई जाती है, ये पहली बार आप जानेंगे। तो आप बने रहिएगा परम क्लासेस चैनल के साथ, तभी आप जान पाएंगे देव दिवाली के बारे में। तो दोस्तों मनाइएगा भाई दूज, और उसके बाद जो हमने बताया है वैसे ही आपको मंदिर से चौकी ओर उठानी है, उसी प्रक्रिया से माता को प्रणाम करते हुए, माता से आशीर्वाद लेते हुए, और चलते हैं हम कल मिलने के लिए। धन्यवाद।